श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। दीक्षित, जिसे चालू भाषा में कहते हैं निगुरा, जिसका कोई गुरु नहीं, गुर नहीं, दीक्षा लेनी चाहिए। जैन साहित्य में और वैदिक साहित्य में बहुत महत्व दिया गया। दीक्षया व्रत माप्नोति, दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा का अनेक अर्थ हैं। धातु है संस्कृत का दीक्षण, मोंडे, ज्योपनयन, नियम, व्रतादेशी, इतने अर्थ हैं। यानी कोई न कोई नियम अवश्य जीवन में होना चाहिए, कोई न कोई व्रत अवश्य होना चाहिए। जैन दृष्टि से देखें तो चौथा गुणस्थान और एक नियम ले लिया और पांचवा गुणस्थान, दीक्षा हो गई। वैदिक परंपरा में यज्ञोपवीत धारण किया, दीक्षा हो गई, दीक्षित हो गया, अदीक्षित नहीं रहा। एक जीवन का परिवर्तन हो गया। और वह व्यक्ति जिसके जीवन में कोई नियम नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई संकल्प नहीं, उससे थोड़े रूखे शब्दों में कहूं तो बिना लगाम का घोड़ा, जिसके जीवन कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं है, वह सोया हुआ आदमी। एक सोया हुआ और एक जागृत, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक बहुत पुरानी बात, सिकंदर का नाम तो सब जानते हैं। सिकंदर का पिता राजा फिलिप, एक समय फिलिप के दरबार में एक सिपाही पर मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही। तो फिलिप स्वयं विद्यमान था। अब पुराने जमाने में राजा सुनते तत्काल न्याय कर देते। केस चल रहा था, सुनवाई हो रही थी, और चलते चलते फिलिप को नींद आ। थोड़ी देर बाद एकदम नींद उड़ी और अकस्मात बोल उठे कि इसको फांसी दे दीजिए, फांसी का दंड दे। सिपाही बोला, महामान्य, महामहिम, आपका आदेश है पर मैं अपील करना चाहूं। तो राजा ने कहा अपील? उस समय राजा के आगे कोई अपील नहीं होती। तो राजा का आदेश अंतिम होता था। अपील किसके पास? किसके पास? बोला कि जागृत फिलिप के पास। आपने जो फैसला दिया है, सो रहे थे, नींद ले रहे थे, नींद से उठे फैसला सुना दिया। अब मैं उस सोए हुए फिलिप के पास अपील करना नहीं चाहता हूं, मैं अब जागृत फिलिप के पास अपील करना चाहता हूं। यह बात सुनी और फांसी का आदेश। कितना अंतर होता है, एक सोया हुआ फिलिप और एक जागृत फिलिप, दोनों में कितना बड़ा अंतर। मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति
कोई भी व्रत नहीं लेता, वह सोया हुआ आदमी जीवन भर सोया हुआ है, दिन में भी सोया हुआ है, खाता है तो भी सोया हुआ, काम करता है तो भी सोया हुआ है, कुछ भी करता है तो सोया हुआ है। और भगवान महावीर की वाणी में ठीक वही बात मिलती है कि सुप्ता अमुनिनो मुनिनो सया जागर। सुप्ता अमुनिनो, जो ज्ञानी नहीं है, संयमी नहीं है, त्यागी नहीं है, वह सदा सोया रहता है। और मुनि है, ज्ञानी है, संयमी है, सया जागरंती, नींद लेता तो भी वह जागृत है। यह हमें इसको समझना है, जीवन के बड़े रहस्य को समझना है कि हमें जागृत रहना है। और वह जागृति तब आ सकती है जब जीवन में कोई न कोई व्रत, कोई न कोई संयम हो, नियम हो। सब नियम तो आदमी के जीवन में आते नहीं है, पर कम से कम कोई न कोई नियम हो। मैंने भी आज के दिन व्रत लिया था। अब चाहे उसको महाव्रत कहें, व्रत कहें, कुछ भी, कोई याम कहे, कुछ भी कह दी, नाम अलग अलग रहे हैं। शायद पुराने जमाने में महाव्रत नाम भी पता नहीं कब रहा होगा। जामा तिन्नी उदाहिया, याम रहा, यम रहा, कई नाम रहे। कुछ भी संयम, मूल संयम होना चाहिए। स्वीकार किया तो यह सौभाग्य मानता हूं। ऐसे गुरु का वरद हस्त सिर पर टिका, पूज्य कालू गणी जैसे एक महान आचार्य का, और इतने महान कि जिन्हें मापना भी मुश्किल है, टिका और मैं मुनि बन गया। पर मेरी भी कठिनाई थी कि आज के छोटे बच्चे तो बहुत होशियार हैं, मैं तो होशियार नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। और मेरी उपयोगिता तो एक थी उस समय कि जब पानी आता, साध्वी जय कुमारी जी थी, छोटी सी साध्वी, वृद्ध साध्वी, बड़ी सेवा भावी साध्वी थी, बहुत छोटी थी कद में, जो पूज्य कालूगणी के लिए पानी की व्यवस्था और वह करती थी। तो जब पानी आता तो बाक्कल है, पार्लर, दो पानी आते थे। बाक्कल कहते खारा पानी, कुएं का पानी बाक्कल पानी, और बरसात का और कुंड का पानी पार्लर पानी, मीठा पानी। तो मैं जिस गांव में जन्मा वहां कोई बाक्कल पानी पीते ही नहीं, सब कुंड का पानी, कुआं है ही नहीं, कुएं का पानी पीने का नहीं। तो पार्लर पानी पिया। तो अब जब ये परीक्षा करनी होती तो कहती, नाना साधु आओ, चाखो, पानी मीठो है खारो है, पार्लर है बाक्कल। ये उपयोगिता थी। पानी की परीक्षा करनी होती तो मुझे बुला दे। और कोई नहीं थी। दीक्षाली सरदार शहर में 87 की साल माघ शुक्ला दशमी, चतुर्मास पहला हुआ विदास। पूज्य कालूगणी ने विदास में तोमासा, अमोलक सिंह जी बेंगानी की हवेली में तोमासा था, और वहां चतुर्मास हुआ। और मैंने भी पढ़ना शुरू किया तो बड़ी कठिनाई थी, पढ़ने में मन भी नहीं लगता, क्योंकि जो बच्चा 10 वर्ष तक केवल खेल कूद में रहा, इसे कुछ पढ़ा ही नहीं, अब सीधा 10वीं कालिक पढ़ो, बड़ा मुश्किल है। प्राकृत का ग्रंथ पढ़ो तो मन नहीं लगता,
मेरे साथ दो मुनि थे, बड़ी अवस्था के मुनि, चौथमल जी स्वामी सरदार सर और मुनि खेत्री जी स्वामी डूंगरगढ़ अंचा जी के भाई। ये दोनों थे, ये बड़ी अवस्था में थे। वे भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर बिल्कुल होशियार थे। तो वे तो 10वीं काली के गाथा याद कर लेते, और मेरे लिए 2 गाथा भी याद करना बड़ा मुश्किल कठिनाई थी। पर पूज्य कालूगढ़ी का इतना वात्सल्य था, और मैंने यह देखा कि पूज्य कालूगढ़ी का जो सरल, भद्र, विनीत, अनुशासित, उस पर जितनी कृपा रहती थी उतनी दूसरों पर नहीं रहती। तो इतना वात्सल्य था कि बहुत लंबी कहानी है जिसकी। तो विदासर चतुर्मास में बहुत सारी बातें है। एक बात थी कि उस समय मुनि बुद्धमल जी भी दीक्षित हो गए थे, मुनि दुलीचंद जी भी हो गए, ये सब मेरे आसपास, मुनि छत्रमल जी, ये सब कोडामल जी, ये सारे दीक्षित हुए थे। कालूगणी ने एक दिन संगीत की प्रतियोगिता रखी, तो सब छोटे छोटे साधु गाना गाए। भाई अमोलचंद जी हवेली का जो पिछला कमरे के पीछे का भाग, रात का समय, और वहां थे, तो सब ने अपने अपने गीत गाए और मैंने भी गाया। वह गीत यह था, चेत चतुर नर कहतन सतगुरु किस विद तो ललचाना है, ये गीत मैंने गाया। तो उस समय प्रथम नंबर मेरा आया और 1 कल्याणक बख्शीश। कालूगढ़ी ज्यादा नहीं देती, यानी उसमें सब ये गाने वाले थे, बुद्धमल जी, दुलीचंद आदि आदि, पर प्रथम स्थान मेरा रहा और 1 कल्याणक की बख्शीश मिली, मुझे पारितोषिक मिला। मैं मानता हूं कि वह पुरस्कार इतना एक प्रोत्साहन देने वाला बन गया कि बाद में तो पता नहीं कितनी बातों में, बड़े बड़े जटिल विषयों में 1 महीने तक संस्कृत बोलना और एक भी भूल न आना, उसमें भी प्रथम पुरस्कार, और तो आगे तो मिलते ही चलेगी। तो ये सब गुरु का एक ऐसा प्रसाद होता है, एक कृपा होती है, उनका ऐसा वरद हस्त होता है कि जो व्यक्ति, जो मुनि, छोटा मुनि दिन में 2 श्लोक भी नहीं कर सकता था, एक समय ऐसा आया कि नाममाला अभिधान चिंतामणि के 80 श्लोक रोज याद कर ली। एक दिन ऐसा भी आया, यह शायद विदासर में चतुर्मास था उस समय, उत्तरायण के 36 दिन 36 दिनों में एक दिन में 1 अध्याय। तो यह एक गुरु की कृपा, और मैं मानता हूं सौभाग्य के दीक्षा के बाद पूज्य कालूगणी का तो वात्सल्य, कृपा और मुनि तुलसी का संरक्षण, ऐसा कोई योग भाग्य से मिलता है कि अध्ययन सारा मुनि तुलसी के पास हुआ, वे भी मुनि थे उस समय, और पूज्य कालूगणी का था, तो मुझे भी एक दीक्षा को आगे बढ़ाने में योग मिला। मैं मानता हूं कि हर साधु साध्वी को जो दीक्षा लेते हैं उन्हें संकल्प भी करना चाहिए कि हमें दीक्षा का विकास करना, और पता नहीं कैसे हुआ, यह संकल्प करने की बात शुरू से ही मेरे मन में जुड़ी। मैंने कुछ संकल्प भी किए थे, उसमें एक तो यह भी था कि जितने मेरे साथ 8-10 साधु पढ़ने वाले हैं, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, मेरा संकल्प। और यह भी था कि
पूज्य कालूगणी के वात्सल्य को बढ़ाता रहूं। तीसरा यह भी था कि जिस काम से मुनि तुलसी नाराज हो वैसा कोई काम मैं कभी नहीं। ये 2-3 संकल्प बचपन के अज्ञात अवस्था में से निकले हुए संकल्प थे। तो कुछ मिला और मानता हूं, अब मैं देखता हूं कि तेरा पंथ धर्म संघ में दीक्षित होना आज के युग में सबसे बड़ी भाग्य की बात। ऐसे धर्म संघ में बहुत दुर्लभ बात है कि जहां अनुशासन है, व्यवस्था है और विकास है, नया चिंतन, नई कल्पना, नया सब कुछ है, अनेकांत है, पूरा रूढ़िवाद भी नहीं है और उच्छृंखलता भी नहीं। ऐसे धर्म संघ में दीक्षित होना भी भाग्य की बात। दूसरी, कि पूज्य कालूगणी जैसे एक आत्मस्थ, बड़े आत्मस्थ थे, बड़े निष्क्रिय, ऐसे आचार्य के पास दीक्षित होना भी बड़ी बात। और मुनि तुलसी जैसा शिक्षा गुरु मिलना भी मुश्किल। भाग्य से तीनों बातें मुझे मिली। तेरापन धर्म संघ मिला, पूज्य कालूगणी का वरद हस्त मिला, उनकी छत्र छाया मिली और इतना वात्सल्य मिला। बड़े बड़े संत कहते थे उस समय प्रातः काल प्रातरा श्रावण या नाश्ता नहीं होता था साधु साध्वी। तो हमारे बड़े बड़े संत मुनिकान मल्ली आदि 10 बड़े बड़े संत कहते तो बस तुम्हारी जरूरत क्या है। ऐसा गुरु देख कालूगणी के सामने देखा, इतने में कहते सोना जी नाश्ता ले आओ। उस समय सोना जी साध्वी, सोना जी जो पढ़िया रहे, बड़ी एक सेवा भावी साध्वी थी और गोत्री करने वाली सोना जी, पानी व्यवस्था वाली जय कुमार जी, सोना जी ले आओ। तो एक ऐसा वात्सल्य मैंने भोगा, उससे बढ़ता गया। और मैं मानता हूं कि वही पौधा पनपता है जिसको अच्छा सिंचन मिलता है। अच्छा सिंचन नहीं मिलता वह पौधा पनपता नहीं। वात्सल्य मिलता है, किंतु एक बात और है कि वात्सल्य मिले तो दूसरी तरफ से अपना संयम भी बढ़ता रहे। वह मिले, उसका दुरुपयोग करे तो वह बीच में समाप्त हो जाए। तो नियंत्रण भी इतना रहा मुझे। मुनि तुलसी का जो शिक्षा गुरु थे उस समय, तो उनका जो नियंत्रण था, आज के साधु, छोटे साधु सहन कर ले तो कठिन बड़ा कठोर नियंत्रण था। जब चाहे तब खड़ा कर देते, आधा घंटा खड़ा रहना मुझे बड़ा कठिन लगता था। कई बार खड़ा कर देते और फिर खड़ा नहीं रहता तो पैर इधर उधर करते, तो कहते कितने ही पैर पछाड़ो, खड़ा तो रहना पड़ेगा। कठोर नियंत्रण था, कठोर अनुशासन था। हम अनुशासन में से गुजरे। इतना कठोर अनुशासन मुझे याद नहीं कि पूरे वर्ष में भी कभी गृहस्थों से बोलने का काम पड़ा, साधुओं से भी नहीं पड़ता, बोलने ही नहीं देते। और वह अनुशासन रहा और उस अनुशासन की मैंने मुनि बुद्धमल जी ने गुरुदेव कालूगणी से शिकायत भी की कि मुनि तुलसी हमारे पर बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। शिकायत की हम दोनों ने, तो बहुत कठोर करते। तो कालूगणी ने कहा कि किसके लिए तुम्हें कोई कष्ट देते हैं, सिखाने के लिए करते, सिखाने के लिए, तब मैं कोई तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। कहते हैं ना, छब्बे जी चौबे जी गए, छब्बे जी डूबे जी हो। कालूगणी ने कथा भी सुनाई
कभी कोई राजा का बादशाह का था, पढ़ता था। और जब परीक्षा पढ़ाई पूरी हो गई, परीक्षा के लिए आ रहे थे, तो जो बादशाह का बेटा था, तो शिक्षक ने अनाज तो लिया, 5-10 शेर की पोटली बांधी और उस राजकुमार को का उठाओ। जब परीक्षा हो रही थी कि कैसे पढ़ाया, सबने कहा बहुत अच्छा। राजकुमार ने बोला पढ़ाया तो बहुत अच्छा, पर आज सारा काम समाप्त कर दिया। क्या किया? सारी बात सुनाई। तो राजा ने कहा मेरा यह तो तुम शिक्षक महोदय अच्छा नहीं किया, और बहुत सारे विद्यार्थी थे। तब वह बोला कि महाराज मुझे इसकी परीक्षा लेनी थी, यह राजा होने वाला है। राजा राजा होगा, और पुराने जमाने में दंड होते थे, गले में शिला लटका दो, तोप लिखे थे, तोप लटका दो। तो सीधा चलता कहेगा 2 मन की तोप लटका दो, शिला। अब इसको पता लग गया कि ये भार उठाना कितना मुश्किल है, कसौटी परीक्षा करनी थी, इसलिए दिया। तब राजा ने कहा बहुत अच्छा। तो कठोर अनुशासन, और मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति जब तक पूर्ण अनुभवी नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता, अपना विवेक पूरा जागृत नहीं हो जाता, उस समय तक अगर वह कठोर अनुशासन में नहीं रहता है, तो वह मोम का गोला है, थोड़ा ताप लगा पिघल जाएगा। भिक्षु स्वामी के शब्दों में कि गार को गोलो दो बताया कि गार का गोला है, ज्यों तपे ज्यों धमे ज्यों ला। स्वामी जी के शब्द है कि जैसे दमो वैसे लाल होता चला जाएगा, और मोम के गोले को आग के सामने रखो, पिघलता चला जाएगा। तो ये सब ध्यान दे हमारे छोटे छोटे साधु साधियां, कि जो कठोर अनुशासन में रहना नहीं जानते, वे मोम का गोला रहेगा, गार का गोला नहीं बनेगा, कच्चा रहेगा, थोड़ा सा ताप लगा और पिघल जाएगा। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं,
और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे